नमस्कार, मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मां, ये लफ्ज सुनते ही मन में मिश्री सी घुल जाती है। मां नूर है, महक है, फूल है, रंग है, प्रार्थना है, मोहब्बत है, ममता है, तोहफा है, जज्बा है। मां क्या है, ये उनसे बेहतर कौन बयां कर सकता है जिनके मां नहीं है। कुदरत की इसी नेमत से छत्तीसगढ़ के कुछ मासूमों को हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। जमी के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने ही लापरवाही की ऐसी इबारत लिखी कि दर्जनों बच्चे आजीवन उनकी इस करतूत की सजा भुगतते रहेंगे। 5 महीने गुजर चुके हैं और सियासी गलियारों में सियासतदानों को नसबंदी कांड अब गुजरे जमाने की बात लगती है। वादों के बाजार में नए मुद्दे छाए हैं, लेकिन बिन मां के उन बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं जिनके मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासी शोर में गुम हो गई उन मासूमों की सिसकियां। डॉक्टरों की लापरवाही की सजा क्यों भुगत रहे हैं मासूम? क्यों कहने को मजबूर है, मां तू कहां है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज जनता मांगे जवाब में। लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ नसबंदी कांड पीड़ित बच्चों की जिंदगी बनी जहन्नुम। रो रो कर दिन गुजार रहे हैं बिन मां के बच्चे। न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। बंगलुरु बैठक के बाद प्रदेश के मुद्दों पर भी होगा मंथन। 9 और 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की होगी बैठक। रायपुर में अजीत जोगी ने किया शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस के 20 विधायकों के साथ पहुंचे राजभवन। आदिम जात कल्याण विभाग के स्कूलों में बदहाली की शिकायत। दतिया में नरोत्तम मिश्र ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। आधे से ज्यादा डॉक्टर नजर। हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ को लगाई फटकार। भोपाल में काली गैंग की गुंडागर्दी। हेलमेट में नहीं लगाने के मुंह कालक पोती कालिक। लड़कियों को भी नहीं बख्शा। गैंग की 12 महिलाएं गिरफ्तार। अनोखपुर में दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आई बस। 3 की मौत, 12 से ज्यादा झुलसे। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का ग्वालियर एसएल विद्युत कंपनी के ऑफिस में हंगामा। प्रबंधन से की बहाली की मांग। ग्वालियर में ट्रेनी कांस्टेबल पर का असिस्टेंट कमांडेंट पर सनसनीखेज आरोप। कहा घर की सफाई और पालतू जानवरों की तीमारदारी करवाते हैं अफसर। नीमच में अफीम खरीदी में आनाकानी करने पर किसानों का हंगामा। नारकोटिक्स विभाग ने 2M दर्जे की बताई थी अफीम। और बिलासपुर में दिन दहाड़े LIC अफसर के घर 4.5 लाख की चोरी। कुत्ते को बेहोश कर 85,000 नकदी और जेवर ले उड़े बदमाश। आवाज कट रही। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर का चर्चित नसबंदी कांड प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे पर ऐसा दाग जिसे न बदलता वक्त धो सकता है और न ही सरकारी मुआवजे का मरहम। उस दाग को धुंधला कर सकता है शरीर से रूह और आंखों से सैलाब निकाल देने वाली इस घटना को। भले ही 5 महीने गुजर गए, लेकिन आज भी हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। अपनी 16 माओं से मरहूम 35 बच्चों की सिसकियां अभी भी रुक नहीं रही हैं। उनके आंसू चाहकर भी शुष्क नहीं होते। उन्हें पैसा, घर, गाड़ी, पालना, राजकुमारों सा दुलार कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो खुदा की सबसे बड़ी नेमत मां चाहिए, बस मां।
छत्तीसगढ़ का नसबंदी कांड, जिसमें 16 महिलाओं की मौत हो गई जो किसी की मां थी। अब वो बच्चे किस हाल में हैं? नसबंदी कांड के 5 महीने बाद न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आज भी रो रो कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। ये दर्द है, कसक है, पुकार है। मुल्क को झकझोर देने वाले छत्तीसगढ़ के नसबंदी कांड में अपनी माओं से महरूम हुए मासूमों का जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत माँ, जिसके पैरों में जन्नत होती है, जिसके आंचल की छांव में दुनिया के सारे गम, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम ने इन बच्चों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। 5 महीने गुजर गए, वक्त का पहिया घूम रहा है, लेकिन इन बिन माँ के बच्चों के जख्म नासूर बन गए हैं। न्यूज एक्सप्रेस ने उन गांवों, उन घरों, उन बच्चों की हकीकत जानने की कोशिश की जिन्होंने अपनी जन्नत खो दी। पता नहीं रात को कितने बजे खत्म हो गई। मम्मी और हमको घर में बच्चों को किसी को नहीं बताए थे, भी हमको नहीं बता रहे थे। इन लोग बच्चे रोएंगे करके किसी को नहीं बता रहे थे। हम लोग मुझे भी नहीं बताए थे। सुबह जब मैं उठी न तो बताएगी मम्मी नहीं है करके। मम्मी हमारे साथ नहीं करके बताया। मेरी माँ ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने हमारी माँ को हमसे दूर कर दिया भगवान ने। बिलासपुर शहर से महज 6 किलोमीटर दूर बसा घुरू गांव। घुरू में महज 5 महीने पहले किलकारियों का कत्ल हो गया। नसबंदी कांड में नानबाई की मौत ने बच्चों को बिलक बिलक के बेहाल होने पर मजबूर कर दिया है। नानबाई का पति राम अवतार विकलांग है, न रोजी कमा सकता है न मजदूरी। अपनी माँ के गम में फपक फपक कर रो रही अर्चना बदनसीब माँ की होनहार बेटी है। डॉक्टर है, पूरे शासन है, सब कोई दोषी है मेरी माँ की मौत के लिए। तो ऑपरेशन तो साफ सुथरे स्थान में हॉस्पिटल में अच्छे से कर दे, ऐसे नहीं जानवरों के जैसे इतने गंदगी में ऑपरेशन किए थे मेरी माँ। इसी तरह बिलासपुर का लोखंडी गांव, इस गांव में 2 परिवार की खुशियां नसबंदी कांड की भेंट चढ़ गई और अपने पीछे शशिकांत और सूर्यकांत, लोखंडी गांव के नसबंदी पीड़ित परिवार के 2 मासूम। माँ दुलौरन बाई को व्यवस्था की लापरवाही ने ले लिया, लेकिन इन बच्चों को ना ये मंजूर है और ना इसका यकीन। शशिकांत को थोड़ी समझ है भी, तो वो समझना नहीं चाहता कि अब उसके सिर पे माँ का साया नहीं है। तो दूध मुहा सूर्यकांत माँ माँ कहकर रोता रहता है, लेकिन उसकी माँ दुलौरन बाई अब नहीं लौट सकती, ना ही उसे अपने कलेजे से अमृत पिला सकती है। हाँ, जिंदगी के लिए सूर्यकांत को उसकी दादी मुआवजे के रुपए से डिब्बा बंद दूध जरूर पिलाती है। राज्य सरकार ने नसबंदी कांड के बाद बिलखते बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था का जिम्मा उठाने की बात कही थी, लेकिन 5 महीने बाद हालात ये हैं कि शशिकांत और सूर्यकांत कुपोषण का शिकार हैं। अटका सही लग झुका गए है, ओकर रोई गवई मरवात रहा था, सुडात रहा वही गोटला फोटो उटोल देखना था, रोदार था। दुलौरन की सास की बूढ़ी आंखें रो रो कर बेहाल हो रही हैं।
मुआवजे नाकाफी है क्योंकि जो जख्म इन बच्चों को मिले हैं उसका मरहम कोई मुआवजा नहीं बन सकता। लेकिन कुछ पीड़ितों की मुआवजे से जिंदगी बदल गई। बिलासपुर का अमेरी गांव, यहाँ की तस्वीर और नसबंदी पीड़ित महिला के बच्चों की हालिया तकदीर कमोबेश लोखंडी गांव के दुलौरिन बाई की तरह ही है। मुआवजे की राह से पापा की किस्मत तो खुल गई, बच्चों की नई मम्मी भी आ गई। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया उसे सुबक सुबक कर पुकारते पुकारते इन बच्चों की आंखें सूज जाती हैं। पापा की नई मोपेड मोटरसाइकिल और नई मम्मी की ममता भी लापरवाह नसबंदी की भेंट चढ़ी रेखा निर्मलकर के 2 मासूमों को मोह नहीं पाती। मां की मौत के बाद बच्चों के पापा को सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए मिले, लेकिन बावजूद इसके बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। दिन लड़का माँ कहते माँ के कहाँ से मैं पूर्ति करूँ भाई, कुछ परिवर्तन होगी कि ले आए हम हैं। 4 लाख दिया भाई, अब लड़कन के नाम है, जमा उमा करे हैं, खा पिया था, क्या करे हूँ भाई, से कर रहा हूँ तो खर्चा, अरे थोड़ा बहुत खर्चा करे हैं, थोड़ा बहुत जमा कर दे भाई। हाल यही है, लिहाजा सवाल समाज से है, सिस्टम से है, सरकार से है, सियासत से है, तकदीर से है जिसने जिंदगी की तस्वीर बदल दी। इनके हाथों से माँ की लकीर मिट चुकी है, लेकिन ये दिल कबूल नहीं करता। रोते हैं, सिसकते हैं और कहते हैं, माँ तू कहाँ। किस्मत वाले जिनके माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है। बिलासपुर से भास्कर मिश्रा, रायपुर से सत्य प्रकाश, आशीष तिवारी और सत्येंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब जख्म बन जाए नासूर, सियासत में दब जाएं सिसकियां, सिस्टम उलझ जाएं तो मुद्दे सवाल उठते। नसबंदी कांड में यतीम हुए बच्चों की सुध क्यों नहीं लेती सरकार? सियासी शोर में क्या गुम हो गई मासूमों की सिसकियां? डॉक्टरों की लापरवाही की सजा क्यों भुगत रहे हैं मासूम? सियासत और सिस्टम में क्या उलझ गए हैं बिन मां के बच्चे? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रायपुर से जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुंदरानी जी। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ दीपक तिवारी, और हमारे साथ जुड़ेंगे जो इन गाँव में जाकर जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, हमारे एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। सबसे पहला सवाल हमारा सिंहदेव जी आपसे ही है। निश्चित तौर पे विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया, जो भी घटना हुई वो दिल दहलाने वाली थी, लेकिन अगर विपक्ष इस मुद्दे की तरफ भी देखता, इस बिंदु की तरफ भी देखता कि अगर मुआवजा मिला है तो उसके पति को मिला है, बच्चों को नहीं मिला, अगर जो ये पॉइंट उठाते कि अगर जो भी मुआवजा दिया जा रहा है वो उन बच्चों के नाम भी एफडी की जाती, जब वो 18 साल के हो जाते, बालिग हो जाते, तो एफडी तोड़ी जाती, तो शायद उन बच्चों के भी मरहम। आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि कई ऐसे घर हैं जिनके पतियों को मुआवजा मिला, उन्होंने मोपेड गाड़ी मोटरसाइकिल खरीद ली, नई पत्नी ले आए, लेकिन उन मासूम बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। सिंहदेव साहब जी, आपका बिल्कुल सही कहना है कि इस बेहद दर्दनाक वाकये में, एक हादसे में 35 बच्चे यतीम हुए, उनकी मां का साया उनके ऊपर से उठा, और जो प्रबंधन उनको दृष्टिगत रखते हुए शासन को और प्रशासन को करनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की भी भूमिका इसमें कम रही है, तो हम लोग उन परिवारों से क्षमा भी मांगेंगे और चाहेंगे कि आगे जो भी व्यवस्था बनाई जा सके उनके परिवार के बच्चों की बेहतर जीवन के लिए, बेहतर अवसरों के लिए जीवन में, उसमें कोई कहीं कमी ना आए। आपने जो कहा कि राशि
बच्चों तक नहीं पहुंची, ये कुछ हद तक बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो पति बचे, कई प्रकरणों में अगर 4 लाख का ये सहायता राशि शासन ने उपलब्ध कराई, जो ऐसे प्रतीत होती थी कि नाकाफी है, किंतु 4 लाख में से अगर 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, तो पिता के नाम पे 2 लाख और बच्चों के नाम पे 1-1 लाख ऐसा व्यवस्था करके छोड़ दिया गया। कई स्थानों पे अगर पति नहीं ब्याहता पत्नी लेके आए और बच्चों को साथ में रख रहे हैं, तो कम से कम एक और व्यवस्था बच्चों की देखभाल की है। कुछ प्रकरणों में ये भी जानकारी आई है कि पति ने नई शादी की और बच्चों को छोड़ दिया है जी। ये बच्चे उनकी मैंने रिपोर्ट में दिखाया भी है, चिन्हित भी जी। किया है, गांव को भी चिन्हित किया है, नाम सहित चिन्हित किया है मैंने। तिघोरा से ये बात सामने आई, इसमें अमेरी आपने अभी बोला, अमेरी से भी यही बात सामने आई है। इसी तरह से चैती बाई जो बैगा समाज की है, 9 महीने का बच्चा छोड़ के वो बच्चे से छीन ली गई। ऐसी व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, इसमें शासन को एक तो तत्काल ये कदम उठाने चाहिए कि हर प्रकार की उनकी देखरेख वो करे। दूसरा, उदाहरण के लिए जवाहर उत्कर्ष योजना जैसी योजनाएं हैं जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, अच्छे वातावरण में उनको जीवन में आगे बढ़ने की व्यवस्था की जाती है। तो सरकार को चाहिए कि तत्काल ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे स्कूलों में जो उच्चतम स्कूल हैं, बेहतर स्कूल हैं, उनमें इनका दाखिला कराएं। उनके पढ़ाई का जो भी व्यय आएगा वो सरकार वहन करे, ताकि आने वाले दिनों में उनका जीवन संवर सके। जहां बच्चे बड़े हैं, अभी एक बच्ची को आपने दिखाया, उम्र में बड़ी है, इन लोगों के लिए नौकरी के प्रावधान, अगर कॉलेज में बच्ची नहीं गई है, कॉलेज में शिक्षा का प्रावधान, और उसके बाद नई व्यवस्थाओं के साथ कंप्यूटर्स हैं, आईटी का सेक्टर है, इनमें उसको दक्ष बना के एक बेहतर काम करने की संभावना के साथ व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करूंगा चैनल का, न्यूज़ एक्सप्रेस का, कि हम लोगों की भी जहां अगर कमी रही हो, पहल करने में हम लोग भी चूके हों, तो इतने संवेदनशील मामले में और जिस तरीके से आपने अभी प्रस्तुति की, निसंदेह ये जवाबदेही केवल सत्ता और शासन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हम लोग भी अवश्य आपके साथ इसमें पहल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं अपने सारे दर्शकों को, सारे इन 36 वासियों को, कि न्यूज़ एक्सप्रेस की इस पहल को सफलता नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एक सहायता मिल रही है। अभी टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा कि इस मुद्दे को वो एक प्रतिपक्ष में होने के नाते इसको मुद्दा बनाएंगे और उन बच्चों के लिए न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी, अगर न्यूज़ एक्सप्रेस सफलता की है, पहल की है, तो इसकी बहुत बड़ी सफलता है। सुंदरानी जी, हमारा आपसे सवाल है, जब की लापरवाही के कारण महिलाओं की मौत हुई है, तो निश्चित तौर पे 4 लाख का मुआवजा, ये तो छोटी छोटी घटनाओं में हो जाता है। डॉक्टरों की लापरवाही, सरकार की लापरवाही की बदौलत वो 32 बच्चे यतीम हो रहे हैं। ऐसे में 4 लाख का मुआवजा क्या काफी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सरकार ने, बाल आयोग है आपका, उसने ये सोचा कि उन बच्चों का क्या होगा? निश्चित रूप से मैं तो न्यूज़ एक्सप्रेस का, जिन्होंने इस प्रकरण को सामने लाया है, दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, इसको पूरा छत्तीसगढ़ मानता है, हम भी मानते हैं, सत्तारूढ़ दल से हैं तो भी हम इस बात को मानते हैं कि जो डॉक्टरों की लापरवाही से ये घटना घटी है, जिसमें 16 माताएं की जान चली गई और 32 बच्चे अनाथ हो गए। निश्चित रूप से ये घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 लाख का मुआवजा दिया गया और मुआवजा व्यवस्थाओं के चलते, जो सिस्टम का एक दोष है, मैं तो सिस्टम का दोष भी मानता हूं कि एक प्रक्रिया बनी हुई है कि जो मुआवजे की राशि जो उसका वारिस होते हैं उनके हाथ में जाती है, बच्चों के हाथ में आनी चाहिए। या जैसा बाबा जी, टी.एस. सिंहदेव बाबा जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बच्चों की देखभाल के लिए भी ये राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। और आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा और कहीं न कहीं इन बच्चों के साथ न्याय हो, इस प्रकार की हल करे, मैं भी चाहता हूं।
बिल्कुल सुंदरानी जी, हम आपके पास फिर आएंगे और ये सवाल हम जरूर करेंगे। आपने उस 4 लाख का मुआवजा क्या काफी है, ये आपने इसको बड़ी सफाई से इसका उत्तर नहीं दिया। दूसरा, उन बच्चों के लिए भी सरकार ने वादा किया था कि हम उनकी फीस का पूरा इंतजाम करेंगे, उनके भरण पोषण का पूरा इंतजाम करेंगे, उनके पढ़ने लिखने का पूरा इंतजाम करेंगे। तो सिस्टम अगर दोषी है तो सिस्टम को चलाने वाले आप हैं। हम इसका उत्तर आपसे जरूर जानेंगे। हमारे साथ दीपक तिवारी जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए। दीपक जी, आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी। निश्चित तौर पे सिंहदेव जी विपक्ष में होने के बाद भी उनका जो नजरिया रहता है वो एक सकारात्मक रहता है, और उस सकारात्मक नजरिए के साथ उन्होंने पूरी तरह से दोष नहीं दिया सरकार को। उन्होंने अपना दोष भी माना और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को निश्चित तौर पे विपक्ष के द्वारा उठाने में चूक हो गई है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सुंदरानी जी भी ये मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है और वो इसके लिए पहल करेंगे। इस दोनों लोगों की टिप्पणी के बाद आपकी क्या टिप्पणी है? त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, हमारी सरकारें काम करती हैं, हमारे पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो हमेशा तदर्थवाद पर काम करती हैं कि अभी की हमारी जो समस्या है वो दूर हो जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट पर काम करती हैं कि 1 महीने की वो समस्या थी, मीडिया उछाल रहा था, मामला था, बड़ा मामला था, तो उससे निकल के आप आगे की तरफ जाइए, दूसरी तरफ जाइए। इसमें मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी उसमें कमी रही है। अब सरकार में बैठे हुए लोग अगर इसको सिस्टम की कमी कहते हैं तो ये थोड़ी सी बात जमती नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो यहाँ सिंहदेव जी बैठे हुए हैं और उन्होंने पहली ही बार में ये मान लिया कि थोड़ी सी कांग्रेस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक सोच है। कई बार मैंने सिंहदेव जी को देखा दीपक जी विधानसभा के अंदर भी, उसके कारण उनको अपने ही लोगों के तीखे बाण भी झेलने पड़े। ये चूंकि ये व्यक्तिगत उनकी अपनी एक शैली है, चूंकि साथ में बैठे हुए इसलिए ज्यादा बात करना बनता नहीं है, तो इस कारण से उन्होंने इसको मान लिया। पर जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो ओरिएंटेशन है वो ओवरऑल ऐसा है कि वो सोशल इश्यूज पर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ या बहुत ज्यादा उसमें रुचि नहीं लेती। वो अगर उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है तो उसमें वो रुचि लेती हैं। पर जहां बात इसकी आती है कि समाज और जो बहुत ही जो संवेदनशील चीजें होती हैं उसको लेके हमेशा बचना चाहती हैं। मुझे लगता है कि ये वो समय है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज को ये एक आपने चूंकि बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जड़ें खोती जा रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो क्या उसके लिए इस तरह के इश्यूज को एक सोशल लेवल पर वो इसमें अपना एक कोई विंग बनाए जो इस तरह की चीजों को चुपचाप करे। अब राजनीतिक दल है तो उसका राजनीतिक कुछ फायदा लेना चाहेंगे वो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्योंकि उनका सेंसिटाइजेशन किया जाना बहुत जरूरी था। जिन परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मिले थे उनके लिए बताया जाना ये जरूरी था। अब जो बच्चे हैं बहुत स्वाभाविक है कि उनकी कोई समझ नहीं है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए, जब सरकारें सर्वसंपन्न है, सब कुछ उन्हीं के पास में है, तो सरकारों का ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता कि सिस्टम की कमी है। अभी भी ठीक किया जा सकता है क्योंकि ये इशू बहुत ही गंभीर है और इसके माध्यम से बाकी लोगों के साथ में जो होता है, क्योंकि ये तो वो 16 एक बड़ी घटना थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असमय अपनी माओं को खो देते हैं चूक के कारण, उन पर भी इस बहाने विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर हमारे सत्य प्रकाश है जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को खोज की। हालांकि उनके और भी सहयोगी थे, आशीष तिवारी जी थे, हमारे सत्येंद्र सिंह थे, हमारे वहां के भास्कर मिश्रा थे, हमारे साथ सत्य प्रकाश। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे साथ सिंहदेव जी हैं, हमारे साथ सुंदरानी जी हैं, दर्शक हैं, दीपक तिवारी जी हैं, उस समय जब ये मुद्दा उठा था निश्चित तौर पे ये सियासी मुद्दा बन गया था। कांग्रेस ने इसका भरपूर उपयोग किया, हम उपयोग नहीं कह सकते हैं, कांग्रेस ने इसको अच्छी तरह से उठाया, लेकिन उपयोग भी किया। जो नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें एक तरह से कांग्रेस कम बैक कर गई, लेकिन बाद में विपक्ष ने भी इस मुद्दे को पकड़े नहीं रखा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी जब मुद्दा शांत हो गया तो वो भी भूल गई। इन पूरी परिस्थितियों के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा उस समय क्या मुद्दा उठा था और अब क्या स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट जब तैयार कर रहे थे हम लोग, तो उस समय भी हमारे जहन में बहुत सारी बातें आ रही थी। सबसे बड़ी बात तो यही कि क्या जब इस तरह की शासन की लापरवाही के बाद इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उसे सिर्फ एक मुद्दा बनाकर छोड़ देना चाहिए, या अगर उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन हालिया परिस्थिति में हमने यही देखा, चाहे वो अमेरी गांव की बात हो, गुरु की बात हो, लोखंडी की बात हो, हर जगह पे हमने यही देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा हालात में जिस तरह की व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए और जिस तरह की व्यवस्थाएं करके फौरी तौर पे जिम्मेदारी से बचा जाता है, उसी तरह की सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाएं हुई। जहां तक सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, निश्चित तौर पे नगरीय निकाय चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा था, सत्ता पक्ष हमेशा उससे बचता रहा, इसके परिणाम भी हुए। लेकिन बिलासपुर में सत्ता पक्ष को अच्छा खासा फायदा हुआ, इसलिए ऐसा सत्ता पक्ष मानती रही कि इस कांड का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन विपक्ष को कई जगहों पे फायदा हुआ, विपक्ष मानती रही कि इसका फर्क पड़ा। लेकिन उस सब से अगर अलग जाकर देखें तो अभी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं और जिस तरह की तस्वीर हम लोगों ने देखी, वो वाकई में रुला देने वाली है। वो बच्चे आज भी मामा कहकर रोते रहते हैं। उन बच्चों को आज भी इस बात की उम्मीद है कि कोई न कोई तो होगा जिसे उस माँ की दुआ लगेगी और वो आके इन बच्चों की मदद करेगा, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। हाँ, ये जरूर है कि 4 लाख रुपए फिक्स जरूर कर दिए गए, 4 लाख रुपए दे जरूर दिए गए उस परिवार वालों के, लेकिन अभी भी 80% से ज्यादा वो बच्चे, उस 35 बच्चों में 80% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। ये एक बड़ा फैक्ट है। दूसरी चीज कि सिर्फ ना पक्ष और विपक्ष की बात करें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट को उसे निभानी चाहिए। यहाँ पे 3,500 से ज्यादा एनजीओ चलते हैं, एनजीओ संचालित है। कई सारे एनजीओ ऐसे हैं जो सरकार द्वारा भी पोषित है, लेकिन अभी तक हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात सामने आई, कोई भी एनजीओ का सदस्य वहां झांकने तक नहीं गया। ये किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल सत्य प्रकाश, हम आपको रोकेंगे थोड़ा सा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, एनजीओ जिनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी अनुदान देते हैं, उनका क्या काम है? हमारे साथ सिंहदेव जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन हमारे साथ एक सूरजपुर से एक दर्शक हैं, राजकुमार, अपना सवाल करना चाहते हैं। राजकुमार जी सवाल करें। हाँ सर, जैसे क्या है कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा ये जो नसबंदी कांड का जो घटना घट गया, और इसमें जैसे ये जो 32 बच्चे जो बता रहे हैं ना, इसमें मैं ये देखता हूँ अभी कि गरीब लोगों को एक प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा मारने का प्रयास कर रहे हैं लोग। चलिए, आपका सवाल अभी बाकी है क्या? जी सर। जी, संक्षेप में करिए सवाल। हाँ सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को दोषारोपण करते रहे, और इतना करने के बाद में भी आज जैसे हम समाचार पे देख रहे हैं कि इन बच्चों का क्या हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ सिंहदेव जी हैं, हमारे साथ सुंदरानी जी हैं, हम उनसे आपका जरूर ये सवाल पूछेंगे। हमारे साथ बिलासपुर से एक और दर्शक हैं, पीएल सोनी जी। सोनी जी अपना सवाल करें, लेकिन सवाल करिए संक्षेप में। हाँ सर, ये है कि ये जो 32 बच्चे एडजस्टिंग हुए हैं जी, सरकारी सिस्टम जो है, ये उन 32 बच्चों का कभी इनको समय नहीं ऐसा निकला कि उनकी स्थिति क्या हो रही है, उन बच्चों का क्या मानवीय संवेदना मर चुकी है। मुद्दा ही यही, उनको एसी में बैठना है, इन लोगों को एसी में बैठने आदत हो गई है। ये लोग निकल के देख नहीं सकते बच्चों की क्या हाल है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्थिति उनकी। बिल्कुल सोनी जी, आपका सवाल आ गया है, दोनों जगह से उठा है। हमारे साथ सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव साहब, एक हमारे रिपोर्टर ने बड़ी बात उठाई है, एनजीओ आप भी जानते होंगे, जितने भी है इस तरह से, ज्यादातर उनको केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है। वो लोग भी मीडिया के सामने या सरकार के सामने ये खासा शो करते हैं कि हम अनाथ बच्चों के लिए और काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि मुद्दा था, आपने बहुत अच्छा उठाया, आपने भुलाया, लेकिन छोड़ क्यों दिया उस मुद्दे को? क्या आपने कभी इस मुद्दे को उठाया कि जो बैगा जनजाति की एक महिला भी मरी है, जो आरक्षित है, जो जाति आरक्षित है, उसको ऑपरेशन थिएटर तक लाने वाला कौन था? डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर तक लाने वाला कौन था? कमीशन उसके ऑपरेशन थिएटर तक लाके कमीशन खाने वाला कौन था? क्या उसको कभी दंडित किया गया? इसमें स्थानीय विधायक जो उस क्षेत्र के रहे जहां से जनजातीय महिला आई थी, बैगा समाज की, उन्होंने स्वयं अपनी ओर से पहल करके ये सार्वजनिक किया था कि उस परिवार को वो गोद लेंगे। और
देखिए, सबसे बड़ी कमी विपक्ष में रह के कांग्रेस पार्टी से जुड़ के मैं कहूं कि सत्ता पक्ष की कमी है, भाजपा की कमी है, शासन की कमी है, सरकार की कमी है, एग्जीक्यूटिव की कमी है, अधिकारियों की कमी है, एनजीओ क्यों नहीं गए। ये ऐसे मामले में मुझे बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता कि विपक्ष अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं रह सकता, ना रहना चाहिए कि विपक्ष को भी फॉलो अप करना चाहिए था। क्यों मीडिया के लिए इंतजार करने की ऐसी स्थिति आई कि मीडिया के साथ ही गए और उनने वहां पर रिपोर्ट बनाई और फिर आज हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी जहां असंवेदनशीलता भी झलकती है और कमियां भी, लापरवाही कह लें या गैर जिम्मेदाराना जवाबदेही कह लें, ये इसका फॉलो अप होना चाहिए। ये विपक्ष की ओर से हो, ये प्रशासन की ओर से हो जिनकी ये प्राथमिक जवाबदारी होनी चाहिए, सत्ता पक्ष की ओर से हो, और एनजीओ भी अगर इसमें भागीदार होते हैं, एक एक एनजीओ एक एक परिवार को गोद ले लेता बेहतर होता। किंतु पहली जवाबदारी जो स्वयं उपस्थित होकर बात कर रहे हैं, अगर मैं विपक्ष की ओर से बात कर रहा हूं तो मुझे ना तो एनजीओ की तरफ कहना चाहिए, ना शासन की तरफ, ना प्रशासन की तरफ। हमको विपक्ष में रहते हुए शायद जितना और करना चाहिए था, शायद नहीं, जितना और करना चाहिए था, ये हम नहीं कर पाए। और चुनाव की बात आई, मुद्दों की बात आई, मुद्दों को लेके चलने की बात आई, प्लस माइनस उसमें होता है, इसकी भी बात आई, तो ये कांग्रेस के लिए एक माइनस में इसको जोड़ना चाहिए कि हम लोग इसमें फॉलो अप नहीं कर पाए। और प्लस में अगर राजनीतिक दलों को रहना है, चाहे वो कांग्रेस रहे चाहे कोई और रहे, लोगों के बीच में ऐसा करते हुए उसको दिखना चाहिए कि एक परिस्थिति बनी, बातें सामने आई, और उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि हमने उसको भुला दिया। ये हमारी कमी है और इसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ेंगे, तब ऐसे संवेदनशील मामले में चर्चा में शामिल होने का कोई अर्थ है, वरना आई बात और गई बात, उसका कोई अर्थ फिर नहीं निकलता। जी जी जी, सिंहदेव साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो स्पष्टवादिता है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। हम फिर चलेंगे सुंदरानी जी के पास और पूछेंगे कि अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो सिस्टम चलाने वाले आप हैं। लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। मां कहां हो, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। हम देते हैं सच का साथ, करते हैं हर झूठ को बेनकाब, लाते हैं सबसे पहले हर खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। हेलो मंत्री जी, नमस्कार। मैं अभी निकल बेटा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। वेरी गुड। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शाबाश। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? डॉक्टर रमन सिंह। आपने कहाँ से सीखा? यहाँ पे। बेपांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। जहां दिखेगी
हर खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है उन बच्चों की जिन्होंने नसबंदी कांड में अपने माओ को खो दिया। ब्रेक में जाने से पहले सिंहदेव जी ने जिस तरह से स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, हमने उनको सलूट भी किया था। हमने कहा था कि हम सुंदरानी जी के पास चलेंगे ये पूछने के लिए कि उन्होंने स्वीकार किया कि सिस्टम की गड़बड़ी है। आखिर सिस्टम चलाने वाले सुंदरानी जी आप ही हैं, लेकिन हमारे साथ एक भोपाल से दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं। विश्वास जी, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल आपके संवाददाता से है जी कि ये जो पूरा कांड हुआ, इसमें जो डॉक्टर आरोपी बनाए गए जी, उसमें क्या हुआ, फिर आगे कार्रवाई क्या हुई भी या नहीं हुई? बिल्कुल कार्रवाई हुई है, लेकिन आपने हमारे संवाददाता से सवाल किया है, हम सत्य प्रकाश के ही पास चलते हैं, उसके बाद सुंदरानी जी से जवाब लेंगे। सत्य प्रकाश, हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि जो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई। चलिए, मेरा उससे एक और पूरक प्रश्न है मेरा कि डॉक्टरों ने तो केवल नसबंदी की, उसमें जो छत्तीसगढ़ में एक बैगा समुदाय की महिला की भी नसबंदी में मृत्यु हो गई थी। ये एक सिस्टम होता है, टारगेट दिया जाता है नसबंदी कराने वालों के लिए, और कोई दूसरा व्यक्ति नसबंदी के लिए हमने 10 लोगों को लेके आए, हम 20 लोगों को ले आए, ये टारगेट पूरा करने के लिए कोई और सिस्टम काम करता है, कोई दूसरा काम करता है। क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई या सरकार द्वारा उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया गया? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शक को बता दें कि सबसे पहली जो कार्रवाई हुई थी नसबंदी मामले में, वो उन दोनों डॉक्टरों पे ही हुई थी जिन्होंने ऑपरेशन किया था। उन पे लापरवाही का आरोप लगा था और वाकई में बहुत जल्दीबाजी में ऑपरेशन किया गया था। लेकिन बाद में जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके विरोध कहें या बाद में जिस तरह से जांच पड़ताल हुआ, उसके बाद से गिरफ्तारी के बाद उन दोनों डॉक्टरों को छोड़ दिया गया, क्योंकि बाद में ये पता चला कि जो मौत का कारण थी वो सिप्रोसिन दवा, जिसमें चूहा मार दवा मिली हुई थी, उसके कारण, उन दवाओं को देने के कारण मौत हुई थी तमाम महिलाओं की। उसके बाद भी न्यायिक जांच आयोग बैठाया गया है और अभी न्यायिक जांच चल रही है इस पूरे मामले की, और जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर बैगा जनजाति की बात करें तो 48,000 से ज्यादा बैगा जनजाति यहां पे छत्तीसगढ़ में है, संरक्षित जनजाति है, और उनकी नसबंदी किसी भी तरह से नहीं हो सकती है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसी मामले में नहीं, सिर्फ चैती बाई के मामले में नहीं, कई बार खबरें ये आती रहती है कि वहां से मध्य प्रदेश की तरफ ले जाया जाता है कई सारी बैगा महिलाओं को, और मध्य प्रदेश में भी जाके कमीशन खोरी के चक्कर में वहां पे भी उन लोगों का ऑपरेशन नसबंदी का करवाया जाता है। ये जो मामला है सिर्फ चैती बाई का मामला, चूंकि चैती बाई की मौत हो गई इसलिए मामला उजागर हो गया, नहीं तो इससे पहले भी कई दफा ऐसी चीजें मीडिया में आई है कि ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में ही बैगा महिलाओं की हुई है। जहां तक कमीशन खोरी की बात कर, निश्चित तौर पे कमीशन खोरी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि राज्य शासन की तरफ से जो पैसा मिलता है उस पैसों की लालच दिया जाता है। जो स्थानीय स्तर को लोग रहते हैं, जो स्थानीय स्तर के कई सारे जनप्रतिनिधि रहते हैं, और उस लालच में आकर, क्योंकि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खुशियां खरीदनी होती है उन महिलाओं को, बच्चों को एक अदद 150 रुपए का खिलौना दे दे तो उससे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, अपने पति के लिए किसी को जूता लाना होता है, इस लालच में आकर बैगा महिलाएं भी अपना ऑपरेशन करवाने आ जाती हैं और इस तरह से काल के गाल में भी समा जाती हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि एजेंटों के चक्कर में पड़ के, कमीशन खोरी के चक्कर में पड़ के बैगा महिलाएं। सत्यप्रकाश, सवाल ये है, सत्यप्रकाश मैं रोकूंगा, सवाल ये है कि क्या सरकार के द्वारा या विपक्ष के द्वारा उन लोगों को ढूंढने का, चिन्हित करने का प्रयास किया गया जो ये टारगेट पूरा करने के लिए, कमीशन खोरी के लिए उन लोगों को उस हॉस्पिटल तक लेके आए? बिल्कुल, देखिए, कभी भी पहले भी इस तरह की बातें सामने आई है, लेकिन कभी से ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें खोजने की, उन्हें ढूंढने की कोशिश किया जाए। इस मामले में भी एक भी ऐसा उदाहरण, एक भी ऐसा नजीर अगर पेश कर दिया जाता कि जो लोग कमीशन खोरी के चक्कर में
बैगा महिलाएं ही नहीं, दूसरे भी जो जाति की महिलाएं हैं उन्हें भी जो लोग नसबंदी शिविर तक लाते हैं और इस तरह से ऑपरेशन होता है, अगर उसमें से एक भी नजीर पेश कर दिया जाता व्यवस्था की तरफ से कि उन्हें खोजकर, उन्हें ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पे कहा जाता है कि एक अच्छी पहल है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी इस तरह के एजेंट पे कोई भी कार्रवाई इतने बड़े नसबंदी कांड के उजागर होने के बाद भी नहीं हुई। बिल्कुल सत्य प्रकाश, हम आपके पास फिर आएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। सुंदरानी जी, आपने सुना सत्य प्रकाश जी ने बोला, मैंने भी सवाल किया कि जो बीच के बिचौलिए हैं, जो टारगेट पूरा करने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए उन महिलाओं को लेकर के आए, जिसमें बैगा भी थी। मैं सिंहदेव जी को भी बताऊंगा कि ये कमीशन खोरी आज से नहीं, बरसों बरस चली आ रही है। सरगुजा क्षेत्र में ही कोरवा जनजाति की जो आरक्षित हैं, संरक्षित हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी इमरजेंसी के दौरान उसके बाद न केवल नसबंदी की गई बल्कि कुमारे लोगों को नसबंदी की गई और अंततः ये हुआ कि सरगुजा में जो कोरवा जनजाति के कुमारे लड़के हैं, कोरवा जनजाति की जो कुमारी लड़कियां हैं, उनसे शादी करने वाला कोई नहीं। आज ऐसे कम से कम 30 से 40 परिवार हैं जिसकी कुमारेपन में ही नसबंदी हो गई, लड़के की, लड़की की, अब वो शादी करके रह रहे हैं। मैं ये भी ध्यान दिला दूं, ये कमीशन खोरी आज से नहीं, बरसों से हो रही। सुंदरानी जी, आपसे मेरा सवाल था, सिस्टम में अगर गलती है तो सिस्टम चलाने वाले आप हैं। दूसरा, क्या सरकार इन कमीशन खोरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने का प्रयास करेगी? अब भी त्रिपाठी कार्रवाई होनी चाहिए और ये चूंकि जांच हो रही है, इसमें जांच कमीशन बना हुआ है, न्यायिक जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो इस बात को भी आपके माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से लाई जाए कि उन कमीशन खोरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक हुई, छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक वाली घटना है। मैं इससे, चाहे सत्तारूढ़ दल की बात हो या विपक्ष की बात हो, हम कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं सिस्टम का दोष तो है ही, और जहां तक ये बच्चों की बात अभी आपके माध्यम से जो उठी है, वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपने इस मुद्दे को उठाया है। ये बल्कि वहां के स्थानीय, चाहे कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, उनको आगे आकर अपने क्षेत्र के लोगों के जो अनाथ हुए बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में, जो पालन पोषण की बात हो, चाहे कुपोषण की बात हो, उनके मामले में जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए। इश्यूज इतने हो जाते हैं, समस्याओं से हम लोग इतने घिरे रहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से, चाहे विपक्ष हो या कांग्रेस हो, हाँ, विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से हमेशा उलझे रह जाते हैं। कहीं न कहीं हम अपने क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाते। तो जिन क्षेत्रों की बिलासपुर जिले की घटना है, अगर वहां के जनप्रतिनिधि अगर इस बात को उठाते तो कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है, इस बात को गंभीरता से लेते और इस बात को महसूस। देखिए सुंदरानी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। मेरा ये सवाल है आपसे, इन बच्चों कमीशन खोरों की वाली बात हुई, सरकार की तरफ से क्या कोई पहल होगी? आप सरकार में हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। दूसरा, एक नजीर अगर प्रस्तुत करते हैं कि उन 16 महिलाओं से जो 32 महिलाओं के कारण जो 32 बच्चे यतीम हुए हैं, उनके लिए कोई अलग से सरकार व्यवस्था करे, तो एक नजीर जरूर प्रस्तुत होगी। आप बिलासपुर में, जैसे मेरे रिपोर्टर ने बताया कि बिलासपुर में आपकी जीत हुई नगर निगम नगर चुनाव के दौरान, लेकिन कहावत है कि दिया तले अंधेरा, दिया दूर तक प्रकाश दिया, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रकाश किया, जिसके कारण आपको नुकसान हुआ, भले बिलासपुर में जीत गए हो। तो अगर इस तरह की कोई नजीर पेश की जाए सरकार की तरफ से, तो हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि माथे पे कलंक लगा है, वो धुल जाए। जी, निश्चित रूप से इसको चुनाव के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए त्रिपाठी जी, हम जीते या हारे, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों की शिक्षा का सवाल है, बच्चों के पालन पोषण का सवाल है। हम इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। चुनाव हार जीत राजनीतिक दलों की होती है। इन मुद्दों से हम चुनाव हारे या जीते, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल तो ये है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इन बच्चों के लिए क्या क्या शासन कर सकता है, ये सब करना चाहिए। और हम भी अपनी ओर से शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी देंगे और इस बात को रखेंगे
लेकिन मेरा ये मानना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी अगर दबाव बनेगा तो निश्चित रूप से इन बच्चों के साथ न्याय होगा। बिल्कुल सुंदरानी जी। दीपक जी, आपने सुना, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बिलासपुर से, जावेद, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। जावेद जी, सवाल करें। हाँ सर, मैं मोहम्मद जावेद खान कोटा विधानसभा से बोल रहा हूँ जी। सर, काफी देर से मैं सुन रहा था, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन रहा था जी। सर, जैसे अभी जितनी भी नसबंदी कांड जो हुई है, अगर माननीय श्री चंद्र सुंदरानी जी जो अभी बात कर रहे थे कि जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए, तो मैं उनको ज्ञात करा दूं कि उनका जो क्षेत्र है हमारे स्वास्थ्य मंत्री का ही क्षेत्र है, बिलासपुर जिला, जहाँ ये कांड हुआ है जी। आज जिस हिसाब से सर जितने भी नसबंदी जो पीड़ित थे उनको घर पहुंचा दिया गया था, बकायदा स्पेशल गाड़ी बुलवा के उसके घर पहुंचा दिया गया था, उसके बाद आज तक उसकी सुध नहीं ली गई है, जबकि ये क्षेत्र अपना बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है आपका जी। जिले के जो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं माननीय अमर अग्रवाल जी। जी जी, तो सवाल संक्षेप में करिए, आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अभी विपक्ष और पक्ष दोनों उस बारे में जैसे मीडिया के माध्यम से भी डिबेट चल रहा है आपके कि इसमें होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर बार सर कुछ नया घोटाला जैसे आ जाता है तो उसके बाद पुराने जो मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं। बिल्कुल, सवाल फिर आपका नहीं आया। आपका बहुत अच्छी बात है, आप सजेशन दे रहे हैं। आप सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल वही था सर, जो मासूम बच्चे के बारे में जो बात किया जा रहा है, 32 बच्चे का। जी जी जी, आपका सवाल आ गया। हम अगले मुद्दे में आपसे फिर सवाल जानेंगे। हमारे साथ नौगांव से एक सामंत हैं, दूसरे दर्शक जो अपना सवाल करना चाहते हैं। सामंत जी, आप सवाल करिएगा हमारे मेहमानों से। सावंत जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि पहले आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल करिए। हमारा सवाल आप सभी लोगों से ये है जी कि स्वास्थ्य मंत्रियों का अस्पतालों का लंबे समय तक दौरा ना होना जी। हमारा आपसे सीधा सवाल है सभी लोगों से कि स्वास्थ्य मंत्रियों का अस्पतालों का लंबे समय तक दौरा ना करना, जैसे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री को क्या संसदीय कार्य मंत्री जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी देना। बिल्कुल, आपका सवाल आ गया है कि स्वास्थ्य मंत्री दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र हॉस्पिटल का, उस कारण इस तरह की अव्यवस्था होती है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं। दीपक जी, आपने, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी सवाल किया लगभग एक ही तरह से, वो पक्ष विपक्ष दोनों को भी दोषी मान रहे हैं। सिंहदेव जी ने भी माना कि हम दोषी हैं, लेकिन अभी ये सिस्टम सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कोरबा जनजाति के उन लोगों को मुझे नहीं लगता है कि दंडित किया गया हो। हॉस्पिटल में नकली दवाई, क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिसने दवाई सप्लाई की थी? चली हुई मानते हैं। न्यायिक जांच गठित कर दी गई। आपको ध्यान हो, पार्षद पिटाई कांड यहाँ हुआ था 1998 के आसपास, उसकी जांच रिपोर्ट आज 15-16 साल बाद आई। ये बच्चे 18 साल के हो जाएंगे जब तक मुझे लगता है जांच रिपोर्ट आएगी। मैं न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो न्यायिक जांच हो रही है वो क्यों देरी से हो रही है। दीपक जी, देखिए, क्यों नहीं सवाल उठा सकते, ये कौन से होली काऊ हैं। और जो कमीशन बनाती हैं जब सरकारें, तो इसीलिए होती हैं कि उसके लिए टाल दिया जाए। कमीशन और इंक्वायरी कमीशन, अथॉरिटी जांच, एसडीएम की जांच, मजिस्ट्रियल जांच, ये सब समय उस जिसको जो प्रेशर बन रहा होता है उससे मुक्त होने के तरीके होते हैं। पर त्रिपाठी जी, मुझे इसमें जो एक बात लगती है, क्योंकि आपने एक बड़ी गंभीर बात कही कि एक बैगा महिला की नसबंदी कर दी गई थी। बैगा और कोरबा ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि इनकी नसबंदी करना क्या वर्जित है, क्योंकि एक समय जो इनकी वर्जित है जनसंख्या जो सिंहदेव साहब भी जानते होंगे, सिंहदेव साहब, ये वर्जित है ना। पर इसमें जो कमीशन की बात है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन की जो हमारी समस्या है उससे निजात पाने के लिए ये नसबंदी की जाती है। और वो जो लोग लाते हैं उनके लिए जो कुछ पारिश्रमिक या पुरस्कार जो कुछ भी दिया जाता है, उनके लिए परसुएट करने के लिए दिया जाता है। वो लोगों को तैयार करते हैं कि आप नसबंदी करवाइए, क्योंकि स्वतः आदमी नहीं करना चाहता। तो इसमें एकदम से ऐसा कोई स्टैंड ले लिया जाए कि वो लोग जो लाए थे इन लोगों के लिए, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो, तो इससे, क्योंकि हमेशा इसका बड़ा जो खतरा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी एक बड़ी समस्या है, तो कहीं उस पर वो ना हो। प्रश्न मुझे लगता है, बड़ा प्रश्न जो आपने उठाया है वो बच्चों की देखभाल का है, बच्चों के भविष्य का है। 35 बच्चे कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। सरकारें चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। इतने सारे इनके पास में हॉस्टल्स होते हैं, इतनी सारी जगहें होती हैं। आपने एनजीओज की बात बहुत अच्छी की। इलाके के एनजीओ के लिए, एक एनजीओ के लिए एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। एक बच्चे को गोद ले ले, एक परिवार में जाके वो विजिट करें, थोड़ा सा लोगों को समझाएं और उनकी समुचित व्यवस्था करें।
तो समस्या मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और जैसा बीजेपी के विधायक सुंदरानी जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा तो जरूर वो करेंगे, अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा संज्ञान में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उस दिन बड़ी प्रसन्नता होगी जब आपके यहाँ मैं आऊं इसी कार्यक्रम में और पता चले कि ये 35 बच्चों के लिए अब अच्छे से शिक्षा की व्यवस्था, उनके अच्छे लालन पालन की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। और जिम्मेदारी सरकार की मैं कहूँगा ज्यादा हमेशा ही बनती है, क्योंकि सरकारें ही होती हैं जो सब कुछ करने के लिए है। और इस मामले में तो सरकार को दोषी भी माना ही था लोगों ने। तो वो दिन, उस दिन का मुझे इंतजार है जब समाज, सरकार या कोई भी व्यक्ति आगे आए आपके इस कार्यक्रम को देखने के बाद और उन 35 बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित ईमानदारी से हो, कुछ ठोस काम करें। और एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ है कि वो, जैसे हमारे दर्शक ने कहा कि वो स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है। हाँ, देखिए ये और हमारे जो एक मध्य प्रदेश के आपके जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई। और मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह की ये स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री की भी यही स्थिति है जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की स्थिति है। स्वास्थ्य दोनों राज्यों में इस कदर निगलेक्टेड है कि हम इस राज्य के निवासी जो लोग हैं, कई बार बड़ा खराब लगता है कि सरकारी अस्पतालों की ये क्या स्थिति है। मंत्रियों को जो ध्यान देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मंत्री देते हैं। और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। जी जी दीपक जी, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। सिंहदेव साहब, हमारा सवाल भी है और आपसे अनुरोध भी है दो बातों पे। एक, पहला ये, सुंदरानी जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे, प्रयास करेंगे, वो उनकी अपनी एक सीमाएं होंगी, इसलिए वो घोषणा नहीं कर सकते। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उन बच्चों के लिए कोई, उन 32 बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि सामान्यतः अनुकंपा नियुक्त होती है, तृतीय श्रेणी में होती है या उससे कम में होती है, लेकिन विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्त कभी कभी गजेटेड अफसरों में भी हो जाती है। ऐसे ही कुछ विशेष फंड की व्यवस्था करके सरकार उन 32 बच्चों, क्योंकि पूरी सरकार की लापरवाही के कारण, गलत दवाई की सप्लाई होने के कारण वो 32 बच्चे यतीम हुए, तो विपक्ष क्या उनके लिए कोई एक मुहिम छेड़ेगा? दूसरा, एक बात यहां निकल करके आई है कि जो कमीशन खोर है, मैंने आपको याद दिलाया, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, वहां राज परिवार से आप आते हैं, आपके निश्चित वो संज्ञान में होगा कि कोरबा के ऐसे कम से कम 32 से 35 परिवार हैं जो पति और पत्नी दोनों शादी से पहले उनकी नसबंदी हो गई थी। उनके खिलाफ जिनने की थी नसबंदी, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आज से 20 साल 25 साल पहले वहां जाके एक रिपोर्ट तैयार की थी, इसलिए मुझे इस बात का ध्यान है। क्या जो कमीशन खोर हैं, जो आंकड़े पूरा करने के लिए इस तरह लोगों को बेबस कर देते हैं कि नसबंदी कराने के लिए, उनके खिलाफ भी विपक्ष में होने के नाते कोई आंदोलन छेड़ेंगे या विपक्ष इसको अपने हिडन एजेंडे में लेगा? इसको सीधे तौर पे अगले विधानसभा सत्र में रखेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि जब बात आज आपने इसको उठाया है तो इस प्रकरण में जवाबदेही तय हो। ये 36 बच्चों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्य सचिव करें, कोई कलेक्टर नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई बीच में नहीं। प्रशासन की पहली जवाबदारी है। प्रशासन के मुखिया मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आने वाले दिनों में इसको अपने संज्ञान में लेते हुए, अपने हाथों में लेते हुए पूरा फॉलोअप अब इस प्रकरण का मुख्य सचिव के माध्यम से होना चाहिए। एक और बात आपने उठाई थी कि क्या ये अति पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जो राष्ट्रपति जी के माध्यम से भी संरक्षित हैं, इनकी नसबंदी हो सकती है कि नहीं। मैंने भी इस बात को जब उठाया था तो भाषा को तोड़ मरोड़ के या गोलमाल भाषा के चलते कभी ये कहा जाता है कि नहीं, अगर वो स्वेच्छा से आके नसबंदी कराना चाहे तो हो सकता है। तो शासन को भी इस बात को सार्वजनिक तौर पे स्पष्ट कर देना चाहिए कि नीति क्या है, एकदम क्लियर कि अति पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जो ये संरक्षित जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में 4 या 6 ऐसी जनजातियां हैं। सरगुजा में आपने जैसे कहा पहाड़ी कोरवा समाज के हमारे इस श्रेणी में आते हैं। इनकी नसबंदी क्लियर, एकदम स्पष्ट शब्दों में नहीं होगी। चाहेंगे तो हो सकती है वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर हाँ या ना में। तब ये जो नियम कानून की बात है। दूसरा, कमीशन के साथ एक जो बड़ा दबाव दूसरा आता है, कमीशन को सही मायने में अगर कहिएगा तो मैं कम दोषी मानता हूं। ज्यादा दोष है टारगेट का, जो 1977 में स्थिति बनी थी। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम
आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार नियोजन का है, इसके साथ ये जुड़ा। टारगेट्स देके आप जब बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप ऑपरेशन करते हो, आनन फानन में इतनी संख्या पूरे करने के लिए, फिर ये जो कमीशन वाले हैं कि कैसे भी लाओ हमको इतनी संख्या करनी है, और उसमें बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं स्वास्थ्य को लेके भी और ये अति पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के भी नसबंदी के संदर्भ में। इसको संवेदनशीलता से लेते हुए आप एक कार्य करें। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये कार्यक्रम है परिवार नियोजन का, किंतु पूरी संवेदनशीलता से करें। और इन बच्चों को नौकरी देने की आपने कहा कि ऑफिसर के रूप में क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जहां सरकार की लापरवाही हम सब मान रहे हैं, वहां ऐसे नियमों को बना के सरकार को ऐसे सभी बच्चों को, अभी तो कुछ हैं जो नौकरी पाएंगे, बाकी हैं जो पढ़ रहे हैं, 9 महीने के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, 1.5 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, बेहतर परिवेश की शिक्षा आप इनको उपलब्ध कराइए। बिलासपुर क्षेत्र के जो टॉप स्कूल्स हैं, डीपीएस होंगे, गोयल होंगे इत्यादि हैं, राजकुमार कॉलेज है रायपुर का, आप ये 36 बच्चों को, 35 बच्चों को टॉप स्कूल्स जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें दाखिला दिलाइए और सरकार इनका खर्चा ले, इनके बोर्डिंग स्कूल का, इनके पढ़ाई का, इनके कपड़ों का, इनके किताबों का, और इनको बेहतर विकल्प जीवन का उपलब्ध कराने में ये पहल करे। तब मैं ये मानूंगा कि हाँ, सरकार ने अपनी जवाबदारी पूरी की। जी जी सिंह साहब, हमारा समय समाप्त हो रहा है। सुंदरानी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई, आपने कहा आपके संज्ञान में लाए, अब उन 36 बच्चों के लिए कोई सरकार की तरफ से आप वादा करते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं सरकार को सुझाव दूंगा, यही मैं कह सकता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी घटना से अवगत कराऊंगा। त्रिपाठी जी, मैं भी व्यथित हूं आपके स्क्रीन पे देख के। और जो बात एक दर्शक ने उठाई कि स्वास्थ्य मंत्री दौरा नहीं करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बता दूं कि हमेशा स्वास्थ्य मंत्री ऐसे अस्पतालों में जाके मुआयना करते हैं। मैं स्वयं भी प्रति सप्ताह सोमवार को 2 घंटे मेकाहारा हॉस्पिटल में बैठता हूं, बाहर बैठता हूं, मरीजों से मिलता हूं, डॉक्टरों से मिलता हूं। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्री के, अभी मैं आपके टीवी स्क्रीन पे देख रहा था, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दतिया के हॉस्पिटल गए, आधे डॉक्टरों की अनुपस्थिति में उन्होंने कार्रवाई की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे देखा है। तो ये कहना गलत है कि स्वास्थ्य मंत्री दौरा नहीं करते। मैं ये भी मानता हूं कि ये घटना, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए प्रदेश में। किसी भी प्रदेश को कलंकित करने वाली घटनाएं, कहीं न कहीं इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। जैसे टी.एस. सिंहदेव बाबा ने कहा कि उनके लिए नौकरी या उनको पालन पोषण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, हमेशा सम्मान करता हूं। इन शब्दों का भी सम्मान करता हूं जो बात उन्होंने उठाई है, और उनके साथ मिलके अगर विधानसभा में भी बात आएंगी तो हम इस बात का समर्थन करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बेंगलोर के प्रवास से रायपुर आएंगे, पहला काम मेरा यही होगा कि मैं इस बात को उनके सामने रखूं। मैं घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं, न ही वो मैं ऐसे जिम्मेदारी के पद पे हूं कि मैं कोई घोषणा कर सकूं। जी सुंदरानी जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में आपने भाग लिया, आप काफी संवेदनशीलता के साथ आपने इन सारे हमारे सवालों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहदेव साहब, आपके स्पष्टीकरण को सैल्यूट करते हुए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी इस मुद्दे को उठाइए, और आपने जो सब कोई से जो टिप्पणी दी है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्य प्रकाश, आप इस रिपोर्ट को आपने तैयार किया, आपने इस रिपोर्ट की तरफ मुझे इशारा किया था कि मैं रिपोर्ट बनाने जा रहा हूं। आपके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा आप इस रिपोर्ट को, इस खबर को 1-2 महीने के बाद फिर से आप उठाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नसबंदी कांड कई परिवारों को जिंदगी भर का गम दे दिया। कई बच्चे यतीमों की जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। सरकार मुआवजे का मरहम लगाकर अपने फर्ज से फारिग हो गई। विपक्ष ने मुद्दे को हवा देकर अपनी आहुति दे दी। कई बच्चों के वालिदों ने दूसरी शादी कर अपनी जिंदगी रोशन कर दी। आखिर में अकेले तन्हा रह गए तो वो मासूम बिन मां के बच्चे। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, थमती नहीं। ऐसे में काश
समाज के ठेकेदारों के कान में भी उन मासूमों की सिसकियों की आवाज सुनाई देती, जिससे उन मासूमों की मां को भले ही न मिल जाए लेकिन जीने का सहारा जरूर मिल जाए। यहां उस शायर की पंक्तियां मौजूद हैं जिसने मां